नमस्कार, स्वागत है आपका अनुजा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे अलंकार की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने जाना था अलंकार, उसकी परिभाषा और उसके भेद के बारे में। पिछली क्लास में हमने अलंकार के भेद की परिभाषा भी समझी थी। और एक बार दोबारा सुन लेते हैं। अलंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों या अर्थों अथवा दोनों के माध्यम से कविताओं में चमत्कार होता है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्द अलंकार के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं और उसके अलंकार के अंदर कौन कौन से अलंकार आते हैं उसके बारे में भी हम जान रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अलंकार के 3 भेद में से पहला भेद शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार में एक अलंकार आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां कविता में वर्णों की आवृत्ति, किसकी आवृत्ति? वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण आपको पता है, ए अनार से लेके ज्ञ ज्ञानी तक सब वर्ण हैं, इसीलिए हम उसे वर्णमाला भी कहते हैं। इसीलिए दोबारा देखो, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां कविता में वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ पर आप देखोगे जो र वर्ण है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। रघुपति में र, राघव में र, राजा में र, राम में र। यहाँ देखिए, पतित में प और पावन में प। इस तरीके से हमारी परिभाषा ने सिद्ध कर दिया कि अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है या फिर एक से ज्यादा बार होती है। यहाँ आप देख रहे हो, रघुपति में र की आवृत्ति हो रही है, राघव में भी र आ रहा है, राजा में भी र आ रहा है और राम में भी र आ रहा है। नीचे पतित में प आ रहा है और पावन में भी प आ रहा है। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार हुए जहां वर्णों की आवृत्ति एक से ज्यादा बार होती है। आप इसको बिना किसी परिभाषा के, बिना किसी नाम के आराम से याद रख सकते हैं। आप सिर्फ याद रखिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आसान सा है, आप इसको याद करिए। जब भी आपको अलंकार का आता है, आप इसे लिख कर देख लीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे र वर्ण की जो है बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? ये अनुप्रास अलंकार हुआ। ठीक है। दूसरा अलंकार है हमारा पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति में अलंकार से ही पता लग रहा है, पुनः मतलब दोबारा, दोबारा आना। ठीक है। इसकी परिभाषा है, कविता में एक शब्द का 2 बार प्रयोग तथा अर्थ भी एक ही। हाँ जी, जब कविता में एक शब्द का 2 बार प्रयोग होता है या एक से ज्यादा बार प्रयोग होता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वह भी एक ही होता है, तो वह होता है हमारा पुनरुक्ति अलंकार। कैसे? उदाहरण से समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। सुना होगा आपने, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ले गया तो जीवन की सारी खुशी मेरी। यहाँ पे देखिए, बार बार, ये जो है हमारा शब्द है बार बार, ये 2 बार आया है और इसमें दोनों ही बार का मतलब एक से अधिक बार का होना है। बार बार मतलब समान है, इस बार का भी वही मतलब है जो इस बार का मतलब है, इसीलिए ये कौन सा अलंकार हुआ? पुनरुक्ति अलंकार हुआ। एक उदाहरण और देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा वह घात, सखीरे मुझे कहकर जाते। यहाँ पर जो रिपीट वर्ड है वो कौन सा है? जो रिपीट शब्द है हमारा चोरी चोरी। यह चोरी और यह चोरी दोनों का अर्थ समान ही है, इसलिए परिभाषा सिद्ध होती है कि पुनरुक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ कविता में एक शब्द का 2 बार प्रयोग हो और अर्थ एक ही हो। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जहाँ कविता में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो और अर्थ भी एक ही हो। एक अर्थ होगा तो कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति
अलंकार। एक बार दोबारा देखते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवर्ती होती है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ पे र वर्ण की आवर्ती हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति में क्या होता है, एक शब्द का दो बार तथा अर्थ भी एक ही होना चाहिए। बार बार आती है मुझको मधुर आज बचपन तेरी, यहाँ पे जो बार बार है दोनों का अर्थ समान ही है। नीचे वाले में सिद्धू हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा बेघात, सखीरी मुझे कहकर जाते। यहाँ पे जो ये चोरी है ये चोरी है, इन दोनों का मतलब जो है समान है, इसीलिए कौन सा अलंकार हुआ, पुनरुक्ति अलंकार हुआ। ये दोनों अलंकार आपको समझ में आ गए। चलिए अब तीसरे अलंकार को पढ़ते हैं। तीसरा अलंकार है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, जब कविता में एक शब्द का दो बार प्रयोग हो तथा प्रत्येक शब्द का अर्थ भी अलग अलग हो तो वह कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। हाँ जी, कविता में एक शब्द का दो बार प्रयोग होता है और दोनों बार ही उस शब्द का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, अलग होता है। उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा जो है, यहाँ इस वाली घटा में हम बात कर रहे हैं बादल की, और इस वाली घटा में बात कर रहे हैं हम किसी चीज के कम होने का, निम्न होने का, नीचे होने का। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा बादल है और यहाँ घटा कम है, निम्न है, नीचे है। ठीक है, यानी कि घटा और घटा शब्द तो एक ही है ना, लेकिन दोनों में जो अर्थ है वो क्या है, अलग है। अब परिभाषा कैसी हुई, उदाहरण से परिभाषा बनाते हैं। जब कविता में एक शब्द का दो बार प्रयोग हो लेकिन दोनों बार ही जो अर्थ है वह अलग हो तो वह कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। एक उदाहरण और देखते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यह सजना और यह सजना दोनों एक शब्द है लेकिन जो अर्थ है वह अलग है। इस वाले सजना में नायिका तैयार होना चाहती है, साज सज्जा के लिए कह रही है, जबकि इस वाले सजना में वह अपने पति या प्रेमी को संबोधित कर रही है। सजना है मुझे सजना के लिए, पहले सजना में तैयार होना साज सज्जा के लिए जो होता है वह सजना, और दूसरे सजना में पति या प्रेमी। समझ में आया। उदाहरण से फिर देखते हैं। जब कविता में एक शब्द का दो बार प्रयोग होता है और दोनों बार ही अर्थ अलग होता है वह हमारा यमक अलंकार होता है। ठीक है, इन दोनों उदाहरणों से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप उदाहरण याद रखते हैं तो अलंकार आपको अपने आप परिभाषा के साथ याद हो जाएगा। चौथा और आखिरी अलंकार आता है हमारा शब्द अलंकार में श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा जरा ध्यान से सुनते हैं, क्या होता है इसमें। जहां कविता में एक शब्द का दो से अधिक बार प्रयोग हो, ठीक है, क्या वेरिएशन है, यहाँ पर दो बार और यहाँ पर दो से अधिक बार प्रयोग हो, या फिर क्या हो, कविता में शब्द का प्रयोग तो एक ही बार हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। समझ में आया। क्या होता है, कविता में जो शब्द होते हैं या तो उनका प्रयोग दो से अधिक बार हो, और अगर एक ही बार होता है तो उनका जो अर्थ है वह भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम श्लेष अलंकार के, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। यहाँ पर पानी शब्द का जो प्रयोग है वो दो से अधिक बार हुआ है। ठीक है, ये परिभाषा यहाँ पे साबित होती है। और देखिए इसका जो अर्थ है वह भी अलग होगा। एक पानी का अर्थ है चमक, एक पानी का अर्थ है जल, और एक पानी का अर्थ है इज्जत। यानी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसमें एक शब्द का प्रयोग दो से अधिक बार हुआ है और हर बार उस शब्द का जो अर्थ है वह अलग है। परिभाषा में तो यही लिखा है ना, और क्या लिखा है परिभाषा में, अथवा
यदि कविता में शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ऊपर वाले उदाहरण में हमने देखा कि एक शब्द का प्रयोग 2 से अधिक बार हुआ है लेकिन उनका जो अर्थ है वह अलग अलग है। और यहाँ नीचे वाले भाग में हमने पढ़ा कि शब्द तो एक ही होगा लेकिन जो उसके अर्थ है वह अलग होंगे। देखिए एक उदाहरण और देखते हैं, समझ में आता है। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरे कभी वह चारी चोर। यहाँ पर देखो जो हमारा शब्द है सुबरन, सुबरन है हमारा 2 बार आया है, एक बार आया है लेकिन जो इसके अर्थ हैं 2 होते हैं। एक अर्थ होता है हमारा सुंदर वर्ण और एक होता है हमारा सोना। इस प्रकार दोनों उदाहरणों से ये परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई। ऊपर हमने पढ़ा कि एक शब्द का 2 से अधिक बार प्रयोग हो, ठीक है। यहाँ पे जो पानी है उसका प्रयोग 1 2 3 2 से अधिक बार हुआ है और हर बार जो अर्थ है वह अलग है। दूसरे में लिखा है कि अथवा यदि कविता में एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, यहाँ पे देखिए सुबरन का प्रयोग जो है एक ही बार हुआ है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यहाँ पे जो सुबरन का अर्थ है वह सुंदर भी है और सोना भी है। आपको शब्द अलंकार के चारों जो अलंकार हैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा और समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इसका अगला भाग शब्द अलंकार के बाद दूसरा जो भाग है वो होगा हमारा अर्थ अलंकार, उसकी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।